आचार्य सूर्यदेव, आप अपने ही बेटे को मारने चले थे। आचार्य सूर्यदेव ने देखा कि उनके सीने के बीचों बीच एक हाथ आर पार निकला हुआ था। वे ब्रह्म राक्षस को मारने में इतना मशगूल थे कि उन्हें रतिप्रिया के वहां आने का आभास तक नहीं हुआ। रतिप्रिया ने अपना असुरी हाथ उनके शरीर के आर पार कर दिया था। आचार्य सूर्यदेव की चीख सुनकर शिवम का ध्यान सुरास्त्र चलाने से हट गया और वो जोर से चिल्लाया, आचार्य! शिवम अपने आचार्य की जान बचाने के लिए उनकी ओर भागा ही था कि तभी रति ने अपनी उंगली घुमाई। अचानक शिवम हवा में उछल गया और तेजी से एक चट्टान से जा टकराया। उसके गिरते ही जमीन पर कंपन सा हुआ। शिवम को अपने शरीर पर 1000 गुना अधिक गुरुत्वाकर्षण बल महसूस हो रहा था। वो उठने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसका शरीर हिल भी नहीं पा रहा था। उसने अपने गुरुवर की ओर देखा। रति का खून से सना हुआ हाथ अभी भी सूर्यदेव के सीने में था। अगले ही पल रति ने झटके से अपना हाथ बाहर निकाला और खून चारों ओर फैल गया। आचार्य सूर्यदेव धड़ाम से जमीन पर गिर पड़े, लेकिन उनके चेहरे पर ना तो दर्द था और ना ही डर, बल्कि वे रतिप्रिया की कही गई बातों को सोच रहे थे। रतिप्रिया ने आचार्य के चेहरे को पढ़ लिया और मुस्कुराई। ओह, तो तुम मेरी कही गई बात का अर्थ ढूंढ रहे हो। शायद उम्र के साथ तुम्हारी याददाश्त कमजोर हो चुकी है आचार्य, वरना तुम्हें वो लड़की याद आ जाती जिसने तुम्हें महायुद्ध के बाद बचाया था। आचार्य सूर्यदेव की आंखों के सामने वो पुराना दृश्य एकदम साफ हो उठा, जैसे वो अभी भी उसी पल में जी रहे हो जब वो नेपाल की ऊंची नीची पहाड़ियों में उससे मिले थे। वो पहाड़ियां जहां ठंडी हवाएं हर समय बहती रहती थीं और दूर कहीं मंद स्वर में घंटों की ध्वनि गूंजती थी। वहां की खामोशी में भी एक रहस्य छुपा था और उसी रहस्य का एक हिस्सा थी रतिप्रिया। आचार्य को सब कुछ अब पहले से भी ज्यादा साफ साफ याद आ रहा था। ये सोचते ही आचार्य के शरीर में एक ठंडी लहर दौड़ गई, मानो किसी ने उनके कानों में कोई भयानक सत्य फूंक दिया हो। उनका पूरा शरीर एक पल को सुन्न पड़ गया और उनकी आंखों में एक अजीब सा तनाव दिखने लगा। उनके चेहरे के बदलते भावों को देखकर रतिप्रिया तुरंत समझ गई कि अब आचार्य उन्हें पहचान चुके हैं। लेकिन पहचानने से ज्यादा उनके मन में अब अनगिनत प्रश्न उमड़ने लगे थे। वो प्रश्न जिनके उत्तर केवल रतिप्रिया के पास थे, और उसने बिना देर किए उत्तर देना शुरू कर दिया। हाँ, मैं वही लड़की हूँ, वही जिससे तुम नेपाल में मिले थे, और उस रात, वो रात जब सब कुछ बदल गया था। हमने, या यूं कहूं कि तुमने, मेरे भीतर एक बीज बोया था। एक ऐसा बीज जो समय के साथ बढ़ा और अंत में विषन के रूप में जन्मा, और वही अब ब्रह्म राक्षस बन चुका है। आचार्य ये सुनकर चौंक गए। उनके दिल की धड़कन तेज हो गई, जैसे कोई अंदर ही अंदर उनकी आत्मा को झकझोर रहा हो। उनके लिए यह स्वीकार कर पाना मुश्किल था। यह असंभव सा प्रतीत हो रहा था, लेकिन फिर भी ये सच था। विष्णु कोई और नहीं बल्कि उनका ही पुत्र था, उनका और असुरों की महारानी रतिप्रिया का। उन्होंने ही अनजाने में ब्रह्म राक्षस के जन्म में सहायता की थी, उसी शक्ति को इस दुनिया में आने में मदद की थी जिसे रोकने के लिए उन्होंने अपना पूरा जीवन लगा दिया था। हाँ, और तुम्हें पता है, उसके खून में असुरों और रक्षकों दोनों की शक्ति बह रही है। मैंने ही उसे तुम्हारे पास भेजा था ताकि उससे अपने पिता से ही पूरी ट्रेनिंग मिले। तुमने ही उसे अपने ज्ञान से सबसे महान योद्धा बनाया, सबसे शक्तिशाली। अब तुम यही सोच रहे हो ना कि मैंने ये सब क्यों किया? ब्रह्म राक्षस को दोबारा जन्म सिर्फ महाराक्षस के वंशज ही दे सकते हैं, और तुम महाराक्षस की बेटी हो। वाह, तुमने तो सही अंदाजा लगाया आचार्य। तुम हमेशा से बुद्धिमान थे, लेकिन अब ये देख भी लिया कि तुम वाकई कितने समझदार हो। जितना सुना था तुम उससे भी ज्यादा होशियार निकले, लेकिन इस समझदारी का अब कोई लाभ नहीं,
क्योंकि जिस शक्ति को रोकने के लिए तुमने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी, उसे तुमने ही सबसे ताकतवर बनाया। तुम्हारे ही हाथों से विशन को हर वो विद्या मिली जिसने उसे अब तक का सबसे शक्तिशाली योद्धा बना दिया। लेकिन अब जब वो ब्रह्म राक्षस बन चुका है तो कोई भी उसे नहीं हरा पाएगा। इस संसार में अब उसे रोकने वाला कोई नहीं बचा। रति प्रिया ने आचार्य के चेहरे को ध्यान से देखा, लेकिन वहां जो उसने देखा उसने उसे हैरान कर दिया। आचार्य के चेहरे पर अचानक हल्की सी मुस्कान आ गई। वो मुस्कान धीरे धीरे बड़ी होने लगी और फिर एक तेज गूंजती हुई हंसी में बदल गई। ये क्या? सच जानकर आचार्य को सदमा लग गया है। अपनी हार पर पागलों की तरह हंस रहे हैं। मैं कोई पागल नहीं हो गया हूँ। मैं तो इस बात पर हंस रहा हूँ कि तुम असुरों की सपने देखने की आदत कभी नहीं जाने वाली। हजारों सालों से तुम असुर हमें हराने का सपना देखते आए हो। हर बार उसे पूरा करने की भरसक कोशिश भी करते हो। अपनी पूरी शक्ति लगा देते हो, अपने सारे साधन झोंक देते हो, लेकिन ऐन वक्त पर जब जीत तुम्हारे बस एक कदम दूर नजर आती है तभी तुम हार जाते हो। और इस बार भी वही होने वाला है। तुम्हारा सपना, तुम्हारी सारी योजनाएं फिर से अधूरी रह जाएंगी। यही सोचकर मुझे हंसी आ गई। ये सुनकर रति प्रिया के चेहरे पर गुस्सा साफ साफ दिखाई देने लगा। उसकी आंखों में जलती हुई ज्वाला थी, जैसे वो किसी भी पल फट पड़ने वाली हो। तुम देवताओं का यही घमंड इस बार तुम्हें ले डूबेगा। देख लेना, हमारा बेटा तुम्हारे सभी रक्षकों और कर्मयोगियों पर भारी पड़ेगा। तुम्हारे सारे रक्षक चाहे कितने भी बलवान हो, मेरे बेटे के सामने टिक भी नहीं पाएंगे। उसके आगे सब तिनकों की तरह बिखर जाएंगे और तुम ये सब देख भी नहीं पाओगे। तुम्हें पता है तुम लोग हमेशा हारते क्यों हो? क्योंकि तुम लोगों में आत्मविश्वास से ज्यादा अहंकार होता है। आत्मविश्वास अच्छी बात है, लेकिन जब वो अपनी हदें भूल जाता है तो अहंकार बन जाता है, और अहंकार ही सबसे बड़ा पतन का कारण होता है। अंग्रेजी में इसे ओवर कॉन्फिडेंस कहते हैं। तुम समझ रहे हो ना रति प्रिया? मैंने केवल विशन को ही महारक्षक नहीं बनाया था। मेरी एक और योजना भी थी, एक और शिष्य भी था जिसे मैंने वर्षों तक तैयार किया है। वो भी महारक्षक है, और उसकी शक्ति, वो शक्ति ब्रह्म राक्षस के अंत का कारण बनेगी। और सबसे रोचक बात यह है कि तुम उसे बहुत अच्छे से जानती हो। आचार्य ने अपनी आंखें घुमाई और दूर कोने में पड़े शिवम की ओर देखा। वो अभी भी ग्रेविटी के प्रभाव से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था। उसकी सांसें तेज हो रही थीं, माथा पसीने से भरा था, लेकिन उसकी आंखों में हार नहीं थी। रति प्रिया ने भी उसकी ओर देखा। पहले तो उसकी आंखों में संदेह था, लेकिन फिर उसके होठों पर एक तंज भरी मुस्कान आ गई। तुम इस पिद्दी की बात कर रहे हो? ये ब्रह्म राक्षस को हराएगा, ये? तुम सच में मजाक कर रहे हो आचार्य। ये लड़का एक रक्षक जरूर है, लेकिन ब्रह्म राक्षस के सामने इसकी औकात कुछ भी नहीं है। ये उसके सामने खड़ा भी नहीं रह पाएगा। एक बार में ही इसकी हड्डियां चूर चूर हो जाएंगी। और तभी ब्रह्म राक्षस ने अपना पिंजरा तोड़ दिया। उसकी भयानक दहाड़ ने पूरे माहौल को हिला दिया। हवाएं और तेज चलने लगी, आसपास की चट्टानें कांपने लगी। एक डरावनी अजीब सी ऊर्जा पूरे क्षेत्र में फैलने लगी। ये देखकर रति प्रिया के चेहरे पर एक क्रूर मुस्कान फैल गई। उसकी आंखों में विजय का भाव था, जैसे वो पहले से ही युद्ध का परिणाम जानती हो। ब्रह्म राक्षस ने अपनी आग की तरह जलती आंखें आचार्य सूर्यदेव की ओर घुमाई। उसका शरीर क्रोध से कांप रहा था और उसकी हर सांस से जहरीली धुंध निकल रही थी। आचार्य को भी एहसास हो गया था कि अब समय आ चुका है। तभी रति प्रिया के दिमाग में एक खतरनाक विचार आया। उसकी आंखें चमकी और वो आचार्य की ओर देखकर मुस्कुराई।
चलो तुम्हारे प्यारे रक्षक शिवम का भी किस्सा आज ही खत्म कर देते हैं। रतिप्रिया ने ब्रह्म राक्षस की ओर देखा। उसकी आंखों में आदेश की चमक थी। फिर वो जोर से चिल्लाई, ब्रह्म राक्षस, अपने दोस्त शिवम को हमेशा के लिए मौत की नींद सुला दो।